एक बार तुम ही पहल कर लो नूर। मानती हूँ तुम मजबूर हो, लेकिन एक बार पहल कर लो। बिस्मिल्लाह। अच्छा ठीक है। अल्लाह, क्या हुआ, चीख क्यों रहे हो? नूर ने मैसेज भेजा है। कहा था ना मैंने तुमसे, पढ़ो क्या लिखा है। रोहान तुम्हें सलाम। नहीं जानती मेरा पैगाम तुम तक पहुंचेगा या नहीं। अगर तुम पढ़ रहे हो तो सुनो। बराह कर मेरी जुबान से सुने बगैर किसी पर यकीन मत करना। तुम मेरे लिए कीमती हो। तुम दोनों के अच्छे दिन आने वाले हैं शायद। पहले मुझे फौरन नूर से बात करनी चाहिए। ठीक है, फौरन मैसेज भेज दो उसे। टीनेज लड़कों की तरह बिहेव कर रहे हो यार। अरे या अल्लाह, कहीं टूट ना गया हो। नूर, मेरा ख्याल है कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए, अगर तुम्हें भी मुनासिब लगे तो। एक इवेंट की वजह से मैं आज ज़रा बिजी हूँ। कल मैसेज करूंगा मैं तुम्हें। साहिल के किनारे पर मिलेंगे, ठीक है? शुक्र अल्लाह का। ज़ैनब साहिबा, हम सब बहुत अफसरदा हैं। मेरी तो नींदें ही उड़ गई हैं। हमें कुछ भी करके बच्चों के दरमियान सुलह करवानी ही होगी। उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। हर कोई परेशान हो रहा है, यकीनन आप भी परेशान हो रही होंगी। सच तो ये है कि मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ मरियम साहिबा, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरी बेटी घर आ गई है। एटलीस्ट वो उस घर में ऐसे रिश्ते को निभाने के लिए नाखुश जिंदगी नहीं गुजार रही है। देखिए, हमारे यहाँ भी बच्चों की खुशी ही सबसे अहम होती है। मैंने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, सिर्फ अपने बच्चों की खातिर, जैसे हर माँ करती है। मरियम साहिबा प्लीज बुरा ना मानिएगा। मेरा मानना ये है, जैसे बाकी सब बातों में हमारे कॉन्सेप्ट डिफरेंट हैं, माँ बनने के मामले में भी हम एक दूसरे से बहुत डिफरेंट सोच रखते हैं। और आपके लिए तो माँ बनने का मतलब ये है कि फैमिली सिस्टम न टूटे। होना भी यही चाहिए, वरना घर छोड़कर जाना तो आसान होता है। नहीं, मुश्किल तो जाना ही होता है। न्यू सिस्टम बनाना, अकेले खुद को संभालना और रुकना आसान है, और उसे कुर्बानी कहना तो और भी आसान है। एनीवे मरियम साहिबा, मुख्तसर ये कि अगर माँ अपने बच्चों के बारे में सोचती है तो सबसे पहले उसे खुद को ठीक रखना होगा बच्चों के लिए। तो आप दुआ और अजलान की उस तलाक वाली बात पर राजी हैं? जाहिर है मैं नहीं चाहूंगी, लेकिन अगर वो दोनों नाखुश हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता। मरियम साहिबा बुरा ना मानिएगा, लेकिन बच्चों के रूम के वॉलपेपर्स फाड़ देना, मैंने अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसे सुना है और हैरान हूँ। देखिए, वो गलती तो मेरी ही थी, लेकिन मेरी नीयत बुरी नहीं थी। खास तौर से दुआ को तो हर्ट करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन अचानक वो सब देखकर अब्दुल्ला साहब का मुझे ख्याल आ गया था। वो इस तरह की चीजें पसंद नहीं करते। अब्दुल्ला साहब से इतना डरती क्यों हैं आप? क्या वो आप पर हाथ उठाते हैं या फिर गालियां देते हैं? अब्दुल्ला साहब बहुत जालिम और गुस्सा करने वाले इंसान हैं। अरे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो जिंदगी में मुझसे कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। तो फिर इतना डरने की क्या बात है? जब वो नाराज होते हैं तो घर में क्या होता है? देखें ज़ैनब साहिबा, हर घर के अपने उसूल होते हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई भी उन उसूलों को ना तोड़े, वरना फिर घर में सुकून नहीं रहता।
लेकिन जब आप वॉलपेपर्स उतार रही थी तो ये ख्याल क्यों नहीं आया कि असलान और दुआ के दरमियान झगड़ा हो सकता है? या फिर आपने सोचा कि वो खामोश रहेगी और कुछ नहीं बोलेगी? दुआ बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह है, और मैंने कहा ना, मेरी बुरी नीयत नहीं थी, मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी। बस ये होने वाली बात थी जो मुझसे हो गई, और जब उन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ तो वो सब मैं सुधारना चाहती थी, मगर मुझे मौका नहीं मिला। दुआ अपने घर चली गई। और मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बिलीव मी, वाकई नहीं हूँ, लेकिन हमारी सोच में बहुत डिफरेंस है जो कि सामने आ रहा है। जी ये तो है, मगर अब बच्चे भी तो होने वाले हैं उनके बारे में भी तो हमें ही सोचना है ना। अब आगे का फैसला दुआ और असलान का है। चाहती हूँ कि वो खुश हो, लेकिन मैं उनके फैसले पर असरअंदाज नहीं होना चाहती। बस ये कि उनकी जिंदगी अच्छी गुजरे। तो आप ये चाहती हैं कि बच्चे ये फैसला खुद ही करें? हाँ, मैं यही चाहती हूँ, लेकिन ये हमारे इख्तियार से बाहर है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी खुश रहे, नहीं चाहती कि वो बच्चों के लिए कुर्बानी देकर खुद को तबाह करे। ठीक है, ये कहकर आपने बात खत्म कर दी। पहले मैं मैते के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करता था, लेकिन फैसला कर लिया है कि अब नहीं करूंगा, क्योंकि ये मामला बात से निकल चुका है। जान, मेरे ख्याल से ये सब कुछ ज़ैनब को देखने के बाद हुआ है, यानी तुम दोनों को साथ देखने की वजह से हुआ ये सब। वो अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। उफ, अब ये पागल बीमार ज़हनियत वाली ज़ैनब के पास न चली जाए। क्या उसे पता है कि ज़ैनब कौन है? नहीं पता, लेकिन वो हम सब की जासूसी कर रही है। तुम्हें पता है मेरी भी की है, उसकी भी जरूर करेगी। तुम इस चीज़ की फिक्र मत करो, मैं सारे एविडेंस अदालत में पेश कर दूंगा। मुझे डर इस बात का है कि अगर उन्होंने मेंटल डिसऑर्डर का सर्टिफिकेट पेश किया तो मैं तो नाराज ना हो जाए। मैं तो मुझसे नाराज नहीं होगा, वो बहुत समझदार बच्चा है, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। आखिर वो भी जानता है कि उसकी माँ किस हाल में है। ज़ैनब की तरफ से कोई पैगाम आया? जैसे ही तलाक मुकम्मल होगी जरूर पैगाम आएगा। जान, जो कर सकते हो करो, खुदा के वास्ते खत्म करो ये मामला। थक चुका हूं मैं। जानता हूं मैं। तुमने कभी फोन किया? नहीं किया मैंने, करूं भी कैसे? बस मामला ठंडा होने का इंतजार कर रहा हूं। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, कर नहीं पाता। क्या कहूं फोन करके? बिल्कुल सही कह रहे हो। भागने से कोई नहीं बचेगा ज़ैनब। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। मैं फोन करने के लिए तुम्हारे पुरस्कून होने का इंतजार कर रहा था। हमें कुछ जरूरी बातें करनी है। अब क्या बात करनी है? देखो ज़ैनब, प्लीज मुझे अपनी बात समझाने दो। आओ कहीं बैठते हैं, मेरे पास तुमसे करने के लिए बहुत सारी बातें हैं ज़ैनब। खाली पेट तो मैं तो मेरी तरफ देखा ही नहीं। बाद में मैंने फोन करना चाहा, लेकिन हिम्मत ना हुई। एक्सप्लेनेशन की गुंजाइश नहीं रही उमर, सब क्लियर हो गया है। ज़ैनब, कुछ भी तुम्हारे ख्याल जैसा नहीं है, यकीन करो। प्लीज मुझसे मिलो, हम कहीं बैठते हैं, मैं सब कुछ समझा दूंगा तुम्हें। बिलीव मी, न मुझे बात करने की जरूरत है, न किसी एक्सप्लेनेशन की। और तुम भी इस परेशानी में ना पड़ो तो बेहतर है। मैं मिलना नहीं चाहती, ना बात करनी है। ठीक है, माफ करना तुम्हें डिस्टर्ब किया। गुड बाय।